दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो। मेरे को मनी व्यू की तरफ से 50,000 रुपए मैक्सिमम अमाउंट का लोन दिया जा रहा है। और अगर मैं पता है लोन ये 12 महीने के लिए अप्लाई करता हूं ना, तो यहाँ पे मेरे को हर महीने 5,038 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। अब देखो भाई, लोन अप्लाई करने के बाद ये पैसा मैं आपको बैंक अकाउंट के अंदर भी लेके दिखाने वाला हूं। लेकिन भाई उससे पहले ना एक सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूं। मेरे पे बहुत से कमेंट ये आते हैं कि भाई मेरे को इस एप्लीकेशन की जरूरत थी 1 लाख रुपए की, और वहां पे भाई मैक्सिमम अमाउंट हमारा 50,000 रुपए का था। तो भाई यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट एक बार मैं आपको बता देता हूं। आप यहां से मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपको मिनिमम 4,000 3,000 ऐसे अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो भाई आप इस ऐप का यूज बिल्कुल मत करना। 3-4 हजार के लिए आप ट्रू बैलेंस का यूज कर सकते हो, और उसके साथ आपको यहां पे टाइम ड्यूरेशन 3 महीने से लेके 5 साल तक का मिल जाता है। अब लोन को अप्लाई करते समय हम पे कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं ये तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा जब हमको अपना खुद का लोन मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो भाई, सबसे पहले तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी पर्सन को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपका मिनिमम सिविल स्कोर यहां पे 600 होना ही चाहिए, और उसके बाद आपकी एज 21 साल से लेकर 57 साल के बीच में होनी चाहिए। और मेक श्योर करना कि जो भी आपकी मंथली इनकम है ना, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही आनी चाहिए। अगर आपने यहां पे कैश या फिर चेक चूज किया ना, तो भाई आपका लोन यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये टिप नंबर 1 थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों, मनी व्यू के चार्जेस तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मेरी नजर में कुछ और भी एप्लीकेशन है, वो भी आपको जानने जरूरी है कि भाई मार्केट के अंदर आखिरकार इंटरेस्ट रेट वगैरह चलता कितना है। यहां पे आप देख सकते हो, मैंने यहां पे टोटल 7 से 8 एप्लीकेशन ले रखी है। जैसे कि हमारा सबसे पहले नंबर पे नावी आता है, उसके बाद क्रेडिट बी, कैशी, ट्रू बैलेंस, होम क्रेडिट, मनी टैप और हमारा एम पॉकेट, और लास्ट हमारा स्टैशफिन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज क्राइटेरिया की, तो भाई आप लाइन से देख सकते हो, नावी में जैसे कि 21 से 65 साल के बीच में, उसके बाद क्रेडिट बी में 21 से लेकर 50 साल के आप होने चाहिए, कैशी के अंदर 18 प्लस, ट्रू बैलेंस के अंदर भी 18 से लेकर 60 साल के बीच में अगर आप होने चाहिए तो आप लोन अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह ये चलता हुआ नीचे चला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की, तो आप देख सकते हो नावी के अंदर आपको 9.9% से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम ये हमारा 45% तक चला जाता है। उसके बाद क्रेडिट बी, कैश सी, ट्रू बैलेंस, होम क्रेडिट, मनी टैप और यहाँ पे एम पॉकेट और स्टैट्समिन के अंदर भी आप इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। और उसके बाद अगर बात करें मिनिमम सिविल स्कोर की, तो आप देख सकते हो नावी, क्रेडिट बी, कैशी, ट्रू बैलेंस, इन सब में लोन अप्लाई करने के लिए आपका सिविल स्कोर कम से कम 600 से प्लस होना चाहिए। और जो नीचे की एप्लीकेशन है उसमें किसी में मैंडेटरी नहीं है और किसी का हमको प्रॉपर मिला नहीं है। और अगर बात करें यहाँ पे मंथली सैलरी की, तो आप देख सकते हो नावी में लोन अप्लाई करने के लिए आपकी मंथली सैलरी 20,000 से लेके 25,000 के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद क्रेडिट बी के अंदर भी 10,000 से 15,000, कैशी के अंदर भी 12,000, और उसके बाद आप लाइन से नीचे में देख सकते हो। और इन एप्लीकेशन के अदर चार्जेस भी हैं, जैसे कि नावी के अंदर प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो है, क्रेडिट बी के अंदर 150 से लेके 13,750 तक जाता है, और इसी तरह कैशी के अंदर 5 से लेके 6% के आसपास रहता है, ट्रू बैलेंस में भी अप टू 15% तक, होम क्रेडिट, मनी टैप, एम पॉकेट और स्टैशफिन के भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे लेट पेमेंट फी की, तो वही नावी के अंदर आपका 24% ऑन योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और उसके बाद अदर एप्लीकेशन के भी आप प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देख सकते हो। भाई देखो, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आप यहाँ पे ढंग से कंपैरिजन कर सको। तो भाई देखो, ये एक मैंने कंपैरिजन दे दिया ओवरऑल मार्केट के अंदर जितनी भी लोन एप्लीकेशन थी। तो भाई आप अपने माइंड से सोचना कि आपको कौन सी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए। अभी हम चलो अपने प्रोसेस पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। मैंने डायरेक्ट लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप इसको डाउनलोड करके ओपन करते हो, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहीं पे आपको शो कर दिया गया है कि आपको मंथली इंटरेस्ट रेट आपका 1.33% से लेके आपका ये मैक्सिमम 2.5% तक जा सकता है। तो भाई सिंपली अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब देखो भाई, जो फेक लोन एप्लीकेशन होती है उनके अंदर बहुत सारी ऐसी परमिशन होती है जो कि हमको अलाउ करनी पड़ती है। यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई आपको यही परमिशन अलाउ करनी है। उसके बाद सिंपली आपको इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अपनी एसएमएस की परमिशन, डिवाइस की परमिशन, ये सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद अब इस वाले पेज पे आपको अपना वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जिससे कि आप अपना लोन अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी चूज कर लेनी है। अब देखो भाई, आपके फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी ना, वो सारी आ जाएंगी। सिंपली आपको उनमें से कोई एक चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे वाली टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, और वो ओटीपी आपको यहाँ पे सिंपली वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद पिन कोड, ये तीनों चीजें डालने के बाद सिंपली आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद एजुकेशन के अंदर आप चूज कर लेना कि भाई आपने लास्ट कहां तक एजुकेशन अपनी कर रखी होगी। अब उसके बाद आपको अपनी इंप्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। भाई आप बता देना सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद आपको अपनी मंथली इनकम भी बतानी पड़ेगी। अब भाई देखो, मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे मंथली इनकम
कम से कम भाई 30,000 से अबव डालना। बेशक से आपकी हो 20,000 ही, लेकिन डालना आप 30,000, क्योंकि लोन मिलने के ना हायर अप्रूवल होते हैं वहां पे। उसके बाद ये एनुअल फैमिली इनकम भी पूछ रहा है, तो भाई वो भी आप 3 लाख से अबव डाल देना, ये सालाना इनकम है। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो भी आपको सैलरी मिलती है वो ऑनलाइन मिलती है, कैश के थ्रू मिलती है, या फिर आपको चेक के थ्रू मिलती है। तो भाई देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने कैश या फिर चेक सिलेक्ट किया तो भी आपका लोन 110% रिजेक्ट होने वाला है। हमने यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन कर दिया। उसके बाद जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके आपको गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करते हुए इसने कुछ डिटेल दे दी है। अब यहाँ पे आपको सिंपली बता देना है कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे मैनुअली भी एंटर कर सकते हो, अगर करेक्ट है तो आपको सिंपली यस दैट करेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा उसके बाद प्रोसेसिंग होगा। अब यहाँ पे मेरा जो सिविल है ना वो फेस किया जा रहा है, और सिविल के बेसिस पे यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन करके मेरे को मैसेज आ चुका है कि मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को 50,000 ही लेना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो मिनिमम यहाँ पे 5,000 भी सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन भाई यहाँ पे आप देख सकते हो लोन टर्म मेरे को यहाँ पे 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने का मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे 50,000 का लोन अप्लाई करता हूँ 12 महीने के लिए, तो मेरे को यहाँ पे 5,098 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे। उसके बाद 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने का भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं देखो, अगर मैं आपको सही बताऊं तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ 30,000 के लोन अमाउंट की जरूरत है। मैं 50,000 नहीं लेना चाहता, मैं सिंपली इसको 30,000 करके सिंपली इसको प्रोसीड कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो सिंपली हम लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है। भाई आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको अपना फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, ये दोनों चीजें बताने के बाद अब ये पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, यानी कि भाई आप रहते कहां हो, खुद के घर में या फिर रेंटेड हाउस में। तो भाई आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आपको अपने लोन का पर्पस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे। भाई देखो, इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट करो, लोन मिलने या फिर ना मिलने से उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो भी आप चूज कर लेना कि आप हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो चूज कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी नाम के अंदर आपको अपनी कंपनी का नेम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप के अंदर बता देना कि आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो। आपके पास बहुत सारे सेक्टर आ जाएंगे, उनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना। अब उसके बाद आपको अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा कि भाई आपकी कंपनी आखिरकार कहां पे लोकेटेड है। उसके बाद जो भी पिन कोड है, पिन कोड डाल के आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी हमारी कंपनी की वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सबसे पहले अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। तो भाई मेक श्योर करना कि आपकी सेल्फी यहाँ पे प्रॉपर आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेल्फी अपनी ले ली है। उसके बाद सिंपली इसको मैंने प्रोसीड कर दिया। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी बैंक की डिटेल भी देनी पड़ेगी। अब देखो भाई, जिस भी बैंक के अंदर आप पैसा ले रहे हो उसको यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट बैंक के अंदर आप चूज कर लेना कौन सा बैंक आप यहाँ पे देना चाहते हो, और उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, उसको दोबारा से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको अपना एफसी कोड भी चूज कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब भाई देखो, वेरिफिकेशन करने के लिए ना आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे 1 रुपए क्रेडिट किया जाएगा। अगर वो पैसा सक्सेसफुल क्रेडिट हो जाता है तो भाई समझ जाना आपका बैंक यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में नोटिफिकेशन आ चुका है कि हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपए सक्सेसफुल क्रेडिट हो चुके हैं। और अब हमारा यहाँ पे बैंक भी वेरीफाई हो चुका है, पर्सनल डिटेल भी वेरीफाई हो चुकी है, और हमारे यहाँ पे लोन भी अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे कांग्रेचुलेशन करके मैसेज भी आ गया कि भाई कांग्रेचुलेशन, योर मनी व्यू लोन इज अप्रूव्ड सक्सेसफुल बाय आवर लैंडिंग पार्टनर विजडम फाइनेंस। अब देखो भाई, मनी व्यू के पास ना बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर हैं। अब उन्हीं में से एक लैंडिंग पार्टनर है जिसने कि मेरा लोन यहाँ पे अप्रूव किया है। अगर आपको इनके लैंडिंग पार्टनर के बारे में नहीं पता तो भाई आप इनके अबाउट सेक्शन में आके ना यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ध्यान रखना, मनी व्यू आपको डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करता। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एंड में डिस्कस कर दूंगा कि इसके क्या बेनिफिट और क्या इसके फायदे हैं। तो फिर चलो अभी हम अपने लोन अप्लाई प्रोसेस पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा वेट करने के बाद अब यहाँ पे जैसे हमने मनी व्यू एप्लीकेशन वापस खोला, यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हमारी सबमिट हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, और यहाँ पे हमको एक मैसेज भी आ चुका है कि योर लोन अमाउंट हैज बी रिवाइज फ्रॉम 50,000 टू 30,000 एंड इट रिवाइज फीस इज 2301 रुपए। यानी कि भाई जो हमको 50,000 का लोन पहले मिला था उसको हमने चेंज करके यहाँ पे 30,000 में कर दिया था, और उसके बाद हमको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अब इसके कुछ चार्जेस भी हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको टेन्योर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन होकर रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो रिव्यू फाइनल लोन डिटेल के अंदर जो हमारा लैंडिंग पार्टनर है उसका नाम यहाँ पे देख सकते हो। हमारा लोन अमाउंट यहाँ पे 30,000 रुपए का है, और हमारी यहाँ पे मंथली EMI 3898 रुपए की बनाई जा रही है। उसके बाद टेन्योर हमारा 9 मंथ का बनाया गया है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस हमारी 2301 रुपए की है। और अगर मैं आपको टोटल
डिसबर्स अमाउंट बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27,282 रुपए हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट किए जाएंगे। तो भाई आपको सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑटो डेबिट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, जब भी आपने लोन अप्लाई कर लिया, अब हर महीने की जो आपकी ईएमआई कटेगी वो भी आपको किसी को जाके देना थोड़ा पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाएगा करेंगे। इसी के लिए हमको यहाँ पे ऑटो डेबिट सेट करना पड़ता है। यहां पे आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, सबसे पहला नेट बैंकिंग, दूसरा हमारा एटीएम या फिर डेबिट कार्ड। यहां पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप यहां पे एटीएम कार्ड चूज करना। अब यहां पे आप देख सकते हो मनी व्यू की तरफ से हमको क्रिएट मैंडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहां पे आप लोन की डिटेल है वो देख सकते हो, हमारे अकाउंट से कितना मैक्सिमम पैसा काटा जाएगा वो भी आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद अब नीचे में आपको यहां पे डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई सिंपली हमने डेबिट कार्ड पे चूज करके अब यहां पे आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह, उसके बाद ओटीपी वगैरह यहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हो डिजिगो की तरफ से हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में जा चुकी है। और भाई देखो यहां पे आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है, उसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां पे आपको रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट पे क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो सिंपली आपको रिव्यू नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे आपको अपना एड्रेस कंफर्म करना पड़ेगा। एड्रेस कंफर्मेशन के लिए एड्रेस लाइन 1 2 3, उसके बाद लैंडमार्क और उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो डाल के आपको सिंपली इधर कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो भाई एंड में जाते जाते यहाँ पे मनी व्यू वालों ने चिंदी चोरी कर दी। अब ये कह रहे हैं कि आप 2 जनों को ऐसा नंबर दो जिनमें अगर आपका नंबर ना लगे तो हम उस पर कॉल मिला सकें। तो भाई यहाँ पे एक फादर का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद एक फ्रेंड रेफरेंस का भी ऑप्शन आ रहा है। देखो यहां पे मैं यही कहूंगा आप किसी का भी नंबर दे दो, ये भाई इंस्टेंट वेरीफाई कभी नहीं करते। तो यहां पे मैं किसी का भी नंबर डाल के उसको ऐड रेफरेंस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहां पे आप देख सकते हो आपके पास भी लोन की जो कंप्लीट डिटेल है वो आ जाएगी। आपको सिंपली इंश्योर योर लोन पे क्लिक करना है, मतलब जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास भी लोन एग्रीमेंट आ जाएगा और उसके बाद आपको सिंपली साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। और भाई एग्रीमेंट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं रहता, जो भी आपकी लोन की टर्म एंड कंडीशन रहती है और जो भी लोन के चार्जेस होते हैं ना वो मेंशन किए रहते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो भाई सिंपली आपको इसको डन कर देना है। अब यहां पे आप जैसे ही डन करते हो ना, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल प्रोसेस में जा चुकी है। और यहां पे कह रहे हैं कि आपको मिनिमम 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूं यहां पे आपको 2 दिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का वेट करना है, उसके अंदर ही पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखो भाई ये तो था पूरा अप्लाई प्रोसेस। अब एक बार मैं आपको इस एप्लीकेशन के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट भी क्लियर कर देता हूं ताकि भाई सारी चीजें सॉर्टेड रहें। अब देखो भाई जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि मनी व्यू आपको डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करता, ये एक बीच में मीडिएटर का काम करता है। यानी कि जो आप कस्टमर हो गए और जो भी लोन देने वाली कंपनी होगी ना वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहती, इसलिए मनी व्यू कस्टमर को लोन देने वाली कंपनी से कनेक्ट करवाता है। यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया मनी व्यू के बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर हैं, यहां पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो भाई मान के चलते हैं ना, अब देखो इसका फायदा ये होता है कि मेरे को यहां पे इंडिविजुअल हर एक कंपनी के अंदर जाना नहीं होता। मैं सिंपली अपनी जो भी एप्लीकेशन है मनी व्यू के अंदर सबमिट कर देता हूं और मनी व्यू के अंदर जितनी भी लोन देने वाली कंपनी है वो उस एप्लीकेशन को देखती है। अब जिसके हिसाब से वो एप्लीकेशन सही लगता है वो कंपनी हमको लोन प्रोवाइड कर देती है। तो भाई इसी प्रिंसिपल पे ये मनी व्यू एप्लीकेशन काम करती है और यहां पे अपना एक बीच में कमीशन अर्न करती है। ध्यान रखना, अगर मान के चलते अगर आप यहां पे डायरेक्ट जाते ना तो आपको यहां पे लोन जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता। तो भाई देखो मेरा तो सिंपली ये मानना है अगर आपको इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है मनी व्यू की तरफ से तो वहां पे आपको छोटा सा अमाउंट कमीशन देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मनी व्यू एप्लीकेशन की जो भी रियलिटी थी वो मैंने आपके सामने रख दिया और मैंने आपको अदर एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है। तो भाई आपको जिससे भी बढ़िया लगता है ना आप डेफिनेटली उससे ही लोन अप्लाई करना। बाकी भाई अगर आप कम अमाउंट का लोन कम समय के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे मैंने ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन घर बैठे बैठे अप्लाई कर लिया था।